ठीक है, हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। और ये आगे हम लोग बात कर रहे थे कि माया देवी जीव की पिटाई किस लिए कर रही है, क्योंकि भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा कर रहा है, प्रयास कर रहा है। भगवान से स्वतंत्र रह नहीं सकता है। अभी प्रसाद लेते समय एक भक्त बात कर रहे थे, उनके कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने उनकी मदद करी थी समस्या के समय, जब उनके जीवन में कुछ कठिनाई थी। तो अब वो उसकी दुहाई दे रहे हैं। दुहाई देना समझते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुम अब कुछ भी नहीं सोचते हो हमारे बारे में। अब उनसे पूछो कि हवा भी तुमने दिया क्या। वही आर्गुमेंट उनके ऊपर लगा देना चाहिए कि आपने हमारी कुछ मदद करी, किस तरह से, धन दे करके। अब पानी तो सृष्टि नहीं किए, जल तो सृष्टि नहीं किए, और आप हमसे इतनी कृतज्ञता मतलब सोचते हैं कि हम कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आप जो भी फालतू बात बोले हम वो 4-4 घंटा सुने। तब उनसे ये बोले कि भाई हवा पानी देने वाले भगवान, उनके प्रति कितनी कृतज्ञता आपको ज्ञापित करना चाहिए, बताइए। ये बोलिएगा जरूर। जो तुमको चिल्ला रहा है उसकी तुम एक बात नहीं सुनना चाहती हो, तो तुम भी तो कृतज्ञ हो। कृतज्ञ व्यक्ति जब स्वयं है तो अन्य से क्या कृतज्ञता अपेक्षित कर सकते हैं। तुम खुद ही कृतज्ञ हो, दूसरों से कह रहे हो कि हम, भाई ईमानदारी की बात करो, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए तुमको। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं। हम भगवान से स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बद्ध जीव की कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, इल्यूजन है कि वो सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र होकर के भोग कर सकता हूं, और इसी कारण से माया पिटाई कर रही है। स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है इस तरह से। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं, प्लीज रीड। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का उपयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, बद्ध जीव का मतलब ये है कि वह स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्र है नहीं, स्वतंत्रता चाहता है। तो आप देखेंगे प्राय प्राय कोई बद्ध जीव किसी की नहीं मानना चाहता, यद्यपि अपने मन की मानता है, लेकिन उसको बड़ा अच्छा लगता है, सोचता है बिल्कुल मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे कोई नियम ना पालन करने पड़े, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। ये एक इंस्टिंक्ट है, हम सभी के हृदय में से रहती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये आप देख पा रहे हैं हमारे अंदर स्टेट होती है, हमें कोई नियम पालन नहीं करना है, फ्री रहना चाहते हैं, जबकि फ्री है नहीं। और आप देखिए शिला प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर तरीके से बात बताया कि देखिए आप भारत में कितनी बार खालिस्तान, खालिस्तान की बोले मुहिम चल रही है, फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है क्या, उसमें भी उसमें भी ऐसा नहीं मुसलमानों के अंदर झगड़ा नहीं हो रहा, उनके अंदर भी ग्रुप्स हैं जो अलग रहना चाहते हैं, वहां की सरकार की बात नहीं मानते। बेसिकली हर व्यक्ति नियामक बनने की प्रयास कर रहा है। क्या आप ये देख पा रहे हैं, नथिंग टू डू विद उग्रवाद और एनीथिंग। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं नियामक बनूं, मेरे मेरे को नियम करने वाला कोई ना हो। और नियम करने वाला कौन है, माया देवी। माया देवी खूब अच्छे से नियमित कर रही है। ये नहीं कह सकते कि हम मरेंगे नहीं या वृद्ध नहीं होंगे, ऐसे कोई बोल सकता है, ऐसा नहीं है। नियम तो हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया। और ये देखिए कितना सुंदर बात है कि इसी कारण से कलयुग में तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक के बाद एक नए नए क्या कहते हैं इसको, कंट्री, हाँ, देशों का निर्माण हो रहा है। जितने देश यूनाइटेड नेशंस में प्रभुपाद जी के समय या उनकी स्थापना के समय में थे, उससे अधिक ही हुए ना अभी। यूनाइटेड का मतलब तो यूनाइटेड रहना चाहिए। हर साल झंडे बढ़ क्यों रहे हैं, ये बात आप जो प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, इसको समझेंगे तब आप समझ पाएंगे प्रभुपाद आगे क्या कहना चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा बात। अगर लोग यूनाइटेड हैं तो झंडे बढ़ क्यों रहे हैं, झंडे मतलब डिसयूनाइटेड।
और उसका कारण क्या है? सामुदायिक रूप से या देश के स्तर पर हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि लोग कलेक्टिवली दुश्मन मानने लगते हैं। जैसे भारतीय लोग पाकिस्तानियों को कलेक्टिवली दुश्मन मान रहे हैं। शायद आपके जीवन में कुछ भी किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया हो। अगर आप विचार करें, क्यों रामकृष्ण प्रभु, आपके जीवन में किसी पाकिस्तानी ने क्या किया आज तक? और हमने किसी पाकिस्तानी के जीवन में क्या कर दिया, या चाइनीज के जीवन में क्या कर दिया? भाई जो जो आपस में पॉलिटिशियन लोग करते हो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य नागरिक कुछ नहीं कर रहा है, इज इट नॉट? लेकिन मान ले रहे हैं ना कि हमारा दुश्मन है वो लोग। क्या इल्यूजन है कि नहीं, बताइए। और कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा, बड़ा रुचिकर है कि मान लीजिए कि आप मेरे, हम सब लोग भाई हैं, मान लो 4 भाई हैं, तो अब इनकी लड़ाई किसी और व्यक्ति से होगी तो हम भी दुश्मन मानने बैठते हैं। देखा है आपने ये? जबकि आपका उससे कोई मतलब नहीं है। और ये भी हो सकता है कि गलती हमारे वाले व्यक्ति की तरफ से हो, फिर भी युद्ध करने लग जाता है। ये तो बहुत सब गांव में भी बहुत देखा जाता है, शहरों में भी देखा जाता है। तो कारण क्या है? हम मूल को नहीं समझ पा रहे हैं, केंद्र को नहीं समझ पा रहे हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। अब तो ये देखिए कि पत्नी भी स्वतंत्र रहना चाहती है पति से। यहाँ तक कि अब कहेंगे भाई पति कमा ना रहा हो तो शायद काम करना पड़े, नहीं, पति कमाता है तब भी अलग रहना चाहती है। और उसमें बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं, क्योंकि बहुत बार पति भी मतलब वैदिक सभ्यता के अनुसार ट्रेंड नहीं है, तो अंट संट पति रहते हैं, तो उनकी क्या बात मानी जाए? कोई मांस बनाओ तो उसमें क्या बात मानी जाए, बताइए। शराब पियो या पिलाओ या जो भी, तो भी सब तो बात मान्य नहीं है। क्या कहा जा सकता है? लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, इसलिए ये बदजीव को ट्रेनिंग देना इस बहुत टेढ़ी खीर है कि नियम पालन करना पड़ेगा। इससे पहले हम आगे जाएं, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। सुबह से हम सब भक्तों की बात करें, हम सब बदजीव हैं, तो जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पहली शिक्षा क्या दी जा रही है? नियम पालन करना होगा। इज इट नॉट? और उसको और गंभीरता से विचार करें, अगर नम्रता नहीं है थोड़ी सी भी, तो ये ओबीडियंस कभी नहीं आने वाली। चलिए और गंभीर में थोड़ा गहरी में जाइए। यदि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूं, तो मैं वैद्य की बात कभी नहीं मानने वाला। मेरे संग हो रहा है, हमारे गुरुजी बोल रहे हैं आपको इंटरनल फीवर है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये बोल रहे हैं दवा खाओ। हाँ ठीक है खाऊंगा, बट आप देख रहे हैं मैं सिंसियर नहीं हूं ना दवा खाने में। कफ की दवा आपने दी थी तो मैंने तुरंत खाई, खाई नहीं तो ठीक हो गया कि लग रहा था कफ है। लेकिन अब बुखार ऐसे नहीं लग रहा है कि हो रहा है। अब ये बोलते हैं नाड़ी परीक्षण करके कि भाई वो आयुर्वेद के हिसाब से बुखार है, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ। आप देख रहे हैं कि 3 दिन हो गया मैं नहीं खाया। और क्या आप मुझे बाध्य कर सकते हैं खाने के लिए? आप केवल एजुकेट कर सकते हैं। इज ए वेरी डीप पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। कृष्ण भावना के नियम हम वैसे पालन करते हैं जैसे हम वैद्य के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और जड़ से ये सफाई करता है, आयुर्वेदिक सिस्टम होता है। ये नहीं कि सब कुछ खाते रहो हमारे पास आते रहो। ये इस प्रकार का भी लोग देते हैं कि नहीं, साधु लोग सब कुछ कुछ भी खा सकते हैं आप। और वह आप कभी प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आप मुक्त होकर भगवान के पास चले जाओ। किसी साधु को बता देना, जितने बड़े बड़े यहाँ पे प्रवचनकर्ता घूम रहे हैं, मतलब मनगढ़ंत, वह प्राय कोई नियम पालन करने के लिए नहीं बोलते। या कहेंगे एक चीज छोड़ दो तुमको पसंद हो, तो मान लो कहो हमको करेला पसंद नहीं है, या कोई कहेगा कि हमको लौकी पसंद नहीं है, तो एक चीज तुम जो है छोड़ दो। पनीर कोई थोड़ा छोड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या कह रहे थे? स्वतंत्र रहने की अत्यधिक इच्छा है, और वह गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हम वाकई मुक्त हो जाएंगे तो वाकई स्वतंत्र भी हो जाएंगे। नारद जी को देख लीजिए, किसी भी ब्रह्मांड में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस समय जो स्थिति है, हमारा स्वतंत्र किससे रहना गलत है, बताइए? भगवान से स्वतंत्र रहना गलत। जैसे मछली पानी में स्वतंत्र है ना, कहीं भी जाए कहीं भी रहे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाएं बाएं, ये बल्कि धारा के उल्टा भी है कि नहीं। लेकिन मछली कहे कि मैं पानी से स्वतंत्र रहूंगी, तो फिर अब दिक्कत। तो जो भी उसकी खुशी, मतलब प्रसन्नता वाली स्वतंत्रता है, वो कहाँ है? पानी के अंदर। लेकिन पानी की जरा सा बाहर आई तो कोई स्वतंत्रता नहीं, वो तुरंत उसका उसी दिन से दुख शुरू हो गया। तड़पड़ाने लगी, शब्द बहुत अच्छा प्रयोग, तड़पड़ाती रही। जब तक जीव भगवान से अपनी स्वतंत्रता के क्या कह सकते हैं वो
नारेबाजी करता रहेगा कि हम अपनी सरकार अलग बनाएंगे। हम अपनी अलग सरकार बनाएंगे तो उसकी भाई पुलिस पिटाई करेगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो जब तक व्यक्ति भगवान को केंद्र पर नहीं रखेगा, ये भावना जारी रहेगी, बार बार युद्ध होते रहेंगे और डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा। अब इसको मेरे पीछे बोलिएगा। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि बीजं सर्वभूतानां तदहम् अर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् न स्यात् तदस्ति विना यत् मया स्यात् भूतं चराचरम्। मया भूतं चराचरम्। एक इसमें सामने कठिनाई आ रही है, बार बार ये टूल बार बंद हो जा रहा है। टूल बार को कैसे, हाँ, कहाँ सेटिंग भी गायब हो गई इसकी। आई डोंट नो, एनीवेज, हाँ, ऑल्ट, हाँ ठीक है। तो यह चापि सर्वभूतनाम, जितने भी जीव हैं, बीजम तदहम अर्जुना, उनका बीज मैं हूं, न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। ठीक है, तो अब इसकी अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं ही हूं। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। भगवत गीता 10:29। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि भाई मेरा दायां हाथ है और मेरा बायां हाथ है, तो ये दोनों ही तो शरीर से उपजे हैं, अलग तो कुछ भी नहीं है। और हम कभी अपने बाएं हाथ से घृणा भी नहीं करते, बाएं हाथ से क्या घृणा करेंगे? तो इस प्रकार पढ़िए, ये समझ में आया प्रभुपाद ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जैसे मेरा हाथ कार्य कर रहा है, तो मेरे शरीर के प्रयास से मेरा हाथ कार्य कर रहा है। हाथ स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस जगत में आप कुछ भी कर पा रहे हो, अच्छा या बुरा, स्वतंत्र होकर नहीं कर पा रहे। और कभी कोई पूछे कि भाई टेररिस्ट किसी शक्ति से कार्य कर रहा है? भगवान की ही शक्ति से कार्य कर रहा है, लेकिन उसको पुरस्कार नहीं प्राप्त हो रहा है। जब उसकी पिटाई होगी यमलोक में, तो भगवान की व्यवस्था से ही पिटाई हो रही है। डज दैट मेक सेंस? कोई पूछे कि टेररिस्ट किसको बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देना होगा कि उसको इच्छा भगवान नहीं दे रहे हैं कि तुम गलत कार्य करो। इच्छा तो वह गुणों का संग प्राप्त करके कर रहा है, और अन्य लोगों का संग प्राप्त करके कर रहा है जो खराब लोग हैं। भगवान उसकी इच्छा में लिप्त नहीं होते, बस वो इच्छा कर रहा है तो भगवान व्यवस्था बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अनुमंता, उपद्रष्टा और अनुमंता। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम भक्तों के लिए कि अगर हमारे हृदय में अहंकार आ रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। एक इसमें घटना सुनिएगा श्रील प्रभुपाद जी की। श्रील प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए, इनका नाम जानते हो, भक्ति तीर्थ महाराज। तो वह बहुत पुस्तक वितरण करते रशिया में। अब सोचिए, वो खुद उनका मतलब बॉडी कैसी है, अफ्रीकन बॉडी है, तो उनको पकड़ना कितना आसान होता ना भाई। कलर कलर कोडिंग कलर कोडिंग तो समझ में आ जाता है कि भाई ये तो रशियन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बड़ा रुचिकर है। तो अब वो उनकी बड़े विशेष विशेष प्रकार के, मतलब लीला से कह लीजिए, होती थी। कहीं कैसे बचते, कैसे किताब वितरण करते, कभी पकड़े नहीं गए थे। और उसके लेटर शिला प्रभुपाद जी को लिखते, और प्रभुपाद जी उसका वेट कर रहे होते, उन लेटर्स का। एक बार तब, और उनके लेटर्स को तमल कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज जी पढ़ते थे। तो एक बार स्वयं भक्ति तीर्थ महाराज वहां पे थे, और वो अपना लेटर जो लिखे थे वो आ गया था। तो वो कहा, परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज ने कहा कि आप स्वयं पढ़िए, प्रभुपाद जी सुन करके बड़े प्रसन्न होंगे। तो जब वो पढ़ रहे थे, तब प्रभुपाद जी बस ऐसे मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आपने देखा है कभी ऐसे किसी से कुछ बात करें, वो अपना व्हाट्सएप चेक करने लग जाए या कुछ और कार्य करने लग जाए, तो अन्यमनस्क जिसे कहा जाता है। तब आपको लगता है, क्या लगता है हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, ये बात समझ पा रहे क्या हुआ था? तो प्रभुपाद ऑब्वियसली स्मार्टफोन तो तब नहीं था, उधर अपना कुछ और काम करने लगे। जिस लेटर को सुनने के लिए प्रभुपाद जी आतुर रहा करते थे, जो जिस व्यक्ति का, तो महाराज जी स्वयं उसको पढ़ रहे हैं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज। अब प्रभुपाद जी ध्यान भी नहीं दे रहे। तो कुछ फिर वो चुप हो गए एकदम से। वो समझ गया कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखे और बोले,
रिमेंबर दैट कृष्णा इज द डूअर। फिर अपना काम प्रभुपाद जी करने लगे, फिर वो चले गए। तो कह रहे थे वह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। यद्यपि महाराज में अहंकार नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे थे कि देखो तुम जो कुछ भी कर पा रहे हो वह कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहे हो, कृष्ण करने वाले हैं। तो ये एक हमको बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली होगी। और भगवान गीता में बोला है निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची। तो भक्त को कभी ये नहीं मान लो आपने कुछ अच्छा किया भी तो यही समझना चाहिए कि हरि और हरि भगवान हरि और गुरु की कृपा से कुछ हो रहा है, हम तो इसमें एक निमित्त मात्र है। ठीक है, ये चीज अब आगे भी भागवत में देखने वाले हैं अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में। तो अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि कराने वाले भगवान हैं। नीचोपयत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो दोनों ही बात आपको समझनी होगी। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी भगवान की आज्ञा के अनुसार करने चलने वाले हैं। और इसको यमराज जी बोलते हैं कि हमारे जैसे समर्थ व्यक्ति भगवान की आज्ञा में कैसे चलते हैं, जिससे बैल नथ दिए जाते हैं। आपने देखा हो शायद कभी, कोलू समझते, कोलू देखा है कोलू? यानी कोलू बदमाश तो पता नहीं, लेकिन कोलू, कोलू ऐसे बैल घूमते हैं, एक परिधि में ही घूमते हैं वो। ठीक है, तो कहने उस प्रकार से भगवान की आज्ञा मान करके हम सब चलते हैं। विश्व के बड़े बड़े लोग, यमराज भी चल रहे हैं। तव इच्छा मते इत्यादि श्लोक आप सुन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अस्तित्व भगवान से अलग नहीं है। आप कहेंगे यही एक ही बात आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लास के बाहर जाने के बाद मैं भी भूल जाऊंगा। ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। अरे अब प्रसाद नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक दो बार क्या नहीं भी खाएंगे तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ चल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पढ़िए आगे। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। ये समझ में आया, मैंने प्रयास किया है, ये फल आया है, इसको मैं भोगूंगा। और आप यहाँ बड़ा एकदम साधारण तरह से बात समझ सकते हैं। बहुत से भक्त यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग जो कुछ भी डेवलपमेंट करते हो किसके लिए करते हो? कंपनी के लिए, बस सिंपल। तो क्या कंपनी भूखा मार रही है आपको? कितना सिंपल सी बात है ना? आप जो 8-9 घंटे दे रहे हो पूरा सब कुछ कंपनी को समर्पित है कि नहीं? तो समर्पण करना हमें कौन सी कठिनाई है बताइए, सीख तो रही है ऑलरेडी। और सीख क्या है, कर भी रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस जगत में भी आप देखते हैं पत्नी पति के प्रति समर्पित होती है, पति बच्चों के प्रति समर्पित होता है, पत्नी के प्रति समर्पित होता है। तो समर्पण करना कहाँ नहीं सीखा आपने, ये बता दीजिए। तो समर्पण करना, समझ रहे हैं बात? भाई मान लो बच्चे हैं, बच्चे तो नौकरी नहीं कर रहे हैं ना। पत्नी तो मान लीजिए कि पत्नी भी नौकरी नहीं कर रही है, तो क्या उनके लिए नौकरी नहीं कर रहा है व्यक्ति? तो ये कठिनाई है कि हम लोग समर्पण करना जानते हैं, लेकिन भगवान को समर्पित नहीं कर रहे। डज दैट मेक सेंस? और भगवान को समर्पित करेगा तो अनंत रूप से वापस आएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोग, पढ़िए आगे। और ये भ्रम मात्र है भ्रम मात्र। हम्म, हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों इसको आदमी हाँ चलिए पहले इसको पढ़ी, फिर उदाहरण आपको और दूंगा। हाँ। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हो, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। यही उदाहरण आपको दिया, एक और उदाहरण समझ लीजिए। आपने चावल लिया, दाल ली, पालक लिया, टमाटर लिया, और हींग थोड़ी सी ली, हल्दी, नमक इत्यादि। समझ रहे क्या बनने वाला है? वाह, यू आर इंटेलिजेंट। मकर संक्रांति है, आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं अच्छा, अपने अपने वो चूल्हा लेके आए, गैस स्टोव पे सब बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन अंततो गत्वा यह खिचड़ी किसके लिए है? अरे भाई उदाहरण में कृष्ण नहीं लेके आओ। अपने लिए, अपने में क्या, हाथ के लिए, आंख के लिए, कि कान के लिए?
हाथ भी इसको स्पर्श कर सकता है, अच्छा लगता है ठंड में थोड़ा गरम-गरम खिचड़ी का स्पर्श। हाँ, वाओ! खिचड़ी में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर हो सकते हैं, ग्रीन पालक डाल दीजिए तो ग्रीन पालक खिचड़ी और बहुत सारे तरह खिचड़ी के बहुत सारे कलर भी आ सकते हैं, आपको अगर बनाना आता हो तो बहुत तरह से आ सकता है। उसकी अरोमा भी नाक के लिए होती है। नाक सूंघ सकती है, वाह! वाह! तो बड़ी अच्छी घी की खुशबू आ रही है, लेकिन अंततोगत्वा पेट ही इसका भोगता है। अब समझ में आ गया? विभिन्न सारी चीज़ें इकट्ठी की, बहुत सारी क्रियाएँ करी, छौंक मारा, ये किया, वो किया, लेकिन उसका जब तक पेट पे नहीं पहुँची तो खिचड़ी का कोई स्वार्थ नहीं लगा। अब तो समझ में आ गया? हाँ, तो कहेंगे हाथ नहीं लेगा तो जाएँगे कैसे? देखिए, ये उदाहरण दिया जाता है कि भगवान के इंद्र भगवान के हाथ के स्वरूप हैं। तो कहेंगे हम इंद्र को दे रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर ये बात भी मान ली जाए तो दे रहे हो हाथ को, लेकिन फिर क्या बोलते हो? मैं कहूँगा मान लीजिए ये फ़ोन देना, फॉर एग्ज़ाम्पल दीजिए मेरे को फ़ोन दीजिए। तब कहेंगे मैं आपके हाथ को फ़ोन दे रहा हूँ। ऐसा कभी सोचते हैं आप? कभी सोचते हैं क्या ऐसे? माँग नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। कभी ऐसा सोचते हैं? दे यद्यपि आप हाथ में रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि हम हाथ में नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति को दे रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर ये बात बोली जाए तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, भगवान को भी हम देते हैं तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही देते हैं ना। भगवान को देते हैं तो गुरु परंपरा के माध्यम से देते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण समझ में आ रहा है ना ये? सारे कार्य व्यक्ति कर रहा है, सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि संतुष्ट होने चाहिए। आगे पढ़िए। जैसे कितना सुंदर बैंक फोटो का बनाया ख, गया है। हुँ, जैसे बैंक का खजांची यदि वह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी इनका स्वामी हूँ, मैं इसे इसे मैं घर ले जाऊं, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए कि हम काम भाव से कर्म कर रहे और हैं। ये सब बातें प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? मूल डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ था कि कर्म करना नहीं छोड़ना है। काम भाव की जगह कृष्ण भाव से कर्म करना। इसलिए बात यहाँ पे व्याख्या करना कि हम स्वतंत्र नहीं हैं और इसी बात में डिस्कशन में आ रहा है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं और इसी बात में प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि खजांची हज़ारों लाखों रुपए गिनता है, लाख तो गिनता ही होगा मैं मान रहा हूँ। कम से कम है ना? मिनिमम 1 लाख तो गिनता ही होगा और ज़्यादा ही गिन देता होगा। मशीन से गिने चाहे कैसे भी गिने। लेकिन अब वो थोड़ा-सा भी अपने पास नहीं रख सकता है। हमारा अनुभव है, हम जान रहे हैं कि एक कैशियर थे, तो पैसे वहाँ पे भक्त लोग जमा करने जाते थे, तो वो ₹500 निकाल लेते थे उसमें से। बाद में उनकी नौकरी चली गई उसमें, पकड़ लिए गए। तो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो केवल भई 1 लाख रुपए जमा हो रहा है, तो ₹500 मैंने निकाल लिए तो क्या दिक्कत है? यद्यपि सैलरी तो मिल ही रही थी उन्हें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि थोड़ा-सा भी अपने इंद्रिय के लिए करेंगे, तो बंधन का कारण बनता है। इसलिए क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? कर्म करना से नहीं रोकना है, लेकिन काम भाव से कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। किंतु यदि हम यह समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। तो यह फ़ोटो क्यों रखा गया है? पैसा इकट्ठा कर रहा है, घर बनाऊँगा ये वो। सेम इस संबंध में एक भक्त ने हमको एक फ़ोटो भेजा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा सुंदर फ़ोटो है। गोबरैला के मत संबंध में। बता रहे थे गोबरैला एक गाँव देहात में कीड़ा पाया जाता है, जिसे गोबरैला कहा जाता है। राम जी की भैंस कहते हैं उसको और उससे ना गाय, भैंसों के ताज़े गोबर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें से इकट्ठा करता रहता है और दिन भर उसकी तलाश करता है, कहाँ गोबर है, कहाँ गोबर, ऐसे लेके आएगा, उसको इकट्ठा करेगा और जब उसके वो उसमें से ला कर हमने देखे भी हैं, उसको ला करके और उसको बड़े-बड़े गोले बनाएगा और इतना बड़ा गोला बना लेगा कि उसके बिल में ही वो गोला प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल, खूब तलाश रहा है, खूब गोबर इकट्ठा कर रहा है, गोले बना रहा है कि नहीं?
लेकिन उसी यही हाल हम सब मनुष्यों का भी है। पूरी जिंदगी हम दुनिया भर का माल मत्ता जमा करने लगे लगे रहते हैं, ये लेके आ जाए, वो इकट्ठा कर ले, इतना धन इकट्ठा कर ले, और बाद में क्या मालूम चलता है, भाई ये तो हम साथ नहीं ले जा सकते। जैसे वो गोबरेला अपने बिल में नहीं लेके जा सकता है, उसको उपयोग नहीं कर सकता है, और फिर इस प्रकार से व्यक्ति अपनी कमाई को देखते देखते विदा हो जाता है। और समझिए, यही धन भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यद करोषि यद अश्नासि यद जिहोसि ददासि यत्। तो ये हम लोग को समझना होगा कि जो भी हमारे पास है, और जब बारंबार ये बात आती है कि जो भी हमारे पास है, तो हम सोचते हैं केवल धन। वैसा भी नहीं है। धन है, वाणी है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, वो सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसा ये भी देखिए बड़ा आसान है। कोई कहता है ठीक है, हमने धन दे दिया, अब हम टीवी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप धन दे दिए भगवान की सेवा में और खुद टीवी देख रहे हैं। जो कुछ भी है, और इसमें फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा महाराज का बड़ा सुंदर वक्तव्य इस संबंध में, कि व्यक्ति के पास हाथ है, आंख है, नाक कान सब कुछ है, लेकिन यह कभी कोई प्रश्न नहीं करता कि दिए किसने है और किस प्रयोजन के लिए। अब तो शायद ये बात याद आने लग गई होगी जब मैं बोलता हूँ। काफी स्ट्राइकिंग है ना। आज यही बात चर्चा हमारे वक्तों से हो रही थी कि कैसे बाहर के लोग बिल्कुल अनभिज्ञ है इस बात से कि किस लिए इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्लियर समझ में आ रहा है किस लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। अच्छा, एक विचारणीय बात है ना कि यदि, फिर उसी पे हम जाएं, विचार करें थोड़ा सा, कि यदि सभी देश संतुष्ट हो गए होते तो अब और अधिक देश क्यों बन रहे हैं। कोई कह रहा है, मान लीजिए अमेरिका में कह रहे हैं कैपिटलिज्म से हैं, और रशिया में कम्युनिज्म था। अगर उस इज्म से लोग संतुष्ट हो गए होते तो आज रशिया बटा हुआ क्यों है, और उस रशिया बटे हुए रशिया में भी और बटाव हो रहा है। अभी तो कुछ में दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था ना, बहुत गंभीर युद्ध हो रहा था, रॉकेट मिसाइल क्या क्या सब चला रहे थे। तो सब लोग जो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे तो वही लोग तो रॉकेट चलाते हैं ना। ये कट्टा वट्टा चलाने वाले लोग तो बड़े प्रसन्न रहते हैं ना। आत्मा राम ब्रह्मभूत अवस्था वाले ही तो ऐसा कार्य करते हैं, है कि नहीं। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि वो सुखी हो जाएगा, ये बात समझना होगा। तो इस भाव में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कि सब कुछ भगवान का है, और वाकई भगवान को समर्पित कर रहा है, खाली बोलने के लिए नहीं, लिप सर्विस नहीं कि सब कुछ भगवान का है और उसमें से लाइक 10% खाली भगवान को दिया या 1% भगवान को दिया और उसके बाद अपने, मतलब वैसे कोई सेवा नहीं कर रहा भगवान की। तो ये समझना होगा कि सब कुछ भगवान का है। और इसीलिए अगर आपने यह सुना कि 50% भगवान को देना चाहिए, तो ज्यादा क्या है बताइए। जब 100% भगवान का है तो भगवान कह रहे ठीक है, तुम 50% स्टेक्स ले सकते हो, हमको 50% दे रहे हैं जीने के लिए। तो चलिए 50% कोई नहीं दे पा रहा तो कम से कम 10% तो देना ही चाहिए जीएसटी देने के बाद, है कि नहीं। और मैं हंस रहा था कि वो हमारे भक्त बता रहे थे कि अमेरिका में 30% टैक्स लगता है, बताओ। 30%। आपका कुछ 50 लाख के ऊपर कैसे हो जाता है तो शायद 30% लगता है, आई डोंट नो अबाउट टू मच। 30% आपकी मेहनत गवर्नमेंट छीन लेगी। कितना आश्चर्य, अधिक कमा रहे हो तो और अधिक टैक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आप कम कमाए, क्या क्या चाहती है गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाटएवर दिस इज। क्यों? तब हम नहीं क्वेश्चन करते कि हमने मेहनत करी, तुमको 30% क्यों दें। और क्यों नहीं क्वेश्चन करते बताइए। आपको परेशान कर देगी। तो अब आप कहेंगे कि भाई क्या भगवान भूखे हैं हमारे पैसे के? नहीं, भगवान भूखे नहीं है, हम फंस रहे हैं इस जगत में बारंबार। तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सब कुछ भगवान का। इसको सत्यापित करने के लिए प्रभुपाद जी श्लोक ईशोपनिषद से कोट कर रहे हैं। मेरे पीछे बोले, ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् यत्किञ्च जगत्यां तेन जगत् त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। पढ़िए। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतना जो कुछ है उस सब। जड़ चेतना दो अलग अलग, जड़ अच्छा, चेतना नहीं। इस ब्रह्मांड इस में ब्रह्मांड में जड़ चेतना जो कुछ है
उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को यह भली भांति जानते हुए कि वे किसकी हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। और आश्चर्य की बात है कि पशु उसकी इस मंत्र की अपने यहाँ पालन करते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि वही अगर चावल का बोरे गिरे हो, चावल पड़ा हो, और यहाँ आप करके देख लेना, आप मान लो 20 किलो पूड़ी यहाँ लाके फेंक दीजिए, बंदर आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। एक भी व्यक्ति बंदर शायद होगा जो अपने संग खाने के बाद वो पूड़ी पैक करके ले जाए। आज तक कभी नहीं देखे होंगे कि बंदर डिब्बा लाए और कहे कि मेरी बंदरिया के लिए ले जा रहा हूं। नो कमेंट्स, नथिंग, नो अदर मीनिंग्स आर इंटेंडेड, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। टिफिन पैक करके ले जाए, और बहुत बार लोग टिफिन इतना पैक कर लेते हैं कि खा भी नहीं पाते उसको, और कभी कभी अपने देखेंगे रूम में सड़ जाएगा, वो देंगे नहीं किसी। हाँ, बहुत जगह ऐसा करते हैं। एक साल का अनाज तो इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है, वो तो चलिए ठीक है, गृहस्थी में कुछ इकट्ठा भी करना जरूरी होता है, वो तो कोई, हाँ। लेकिन आप देखो वो जो, नहीं ये तो है, लेकिन वो काला बाजारी जो होती है, बताइए, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अन्य इंसान भूखे मर जा रहे हैं, आप बताओ अगर ये श्लोक सीख ले तो शांति आएगी कि नहीं समाज में? ये आपको बहुत सिंपल श्लोक लगता है, इसको अप्लाई करने में बहुत व्यक्ति को कितनी अपनी अपनी सुविधा को व्यक्ति सुविधा से अधिक इकट्ठा किया हुआ है, और फिर कहेगा कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति को रहने खाने के लिए व्यवस्था की गई कि नहीं गई, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। माइक पे पूछिए, माइक कहाँ है? प्राय किसी को बताओ तो ये कहता है कि भैया हमने अपने बल पे मकान बनाया, तब हम रह रहे हैं उस पे, दी कहाँ है हमको? आपने अपने बल से बनाया है, बल कहाँ से आया, बुद्धि कहाँ से आई? यही तो, अच्छा आपने प्रश्न किया, यही तो हमारी सबकी बीमारी है कि हम सोच रहे हैं कि हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से बल, धन, सॉरी बल नहीं, धन इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर अपनी मेहनत से कर रहे हो तो सभी लोग तो मेहनत कर रहे हैं, रिक्शे वाला तो आपसे अधिक मेहनत कर रहा है, तो उसके पास धन क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारे रिश्तेदार ये सब शेयर से इसमें पैसा लगाते थे, मुझे खुद बोले थे, तो हम डिवोटी भी बने नहीं थे या बनने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। कह रहे मेरा मित्र कहीं हाथ रखता है और उसका खूब पैसा फलता है, और मेरा नहीं हो रहा सर। तो वो तो पहला किया गया दान है जो उनके पास अब वापस आ रहा है, वो किसी तरह से आया, अब शेयर्स के द्वारा आ रहा है, कोई आके ऐसे दे ही जाए तो। अब हमारे भक्त जानते हैं जिनकी माँ उनको 33 लाख रुपए दे दी, और अब उनके हाथ में लिखा है कि फिर पैसा आएगा, अब शायद फिर 4 करोड़ आने वाला है उनके पास। नहीं नहीं, हम सनक सनातन लोग बात कर रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं है। और उसमें उनकी, उसमें देखो कैसे आने वाला है, आप आएगा तो है, उनकी लिखा है उसमें, उनकी माँ जर्मनी में, वो डिवोटी नहीं है, किसी और वृद्धावस्था माता जी की सेवा करनी है। आप कहेंगे किसकी कर रही है? एनीवेज, और वो बहुत पैसे वाली हैं, उन्होंने कहा कि ये मैं आपके नाम पर लिख दे रही हूँ पैसा। अब उनकी माँ ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, ऐसे ऐसे सेवा सेवा कर रही थी, और उनकी माँ कह रही है कि, मतलब प्रभु जी की माँ कह रही है कि मैं आपको पैसे दे दूँ। अब पता नहीं, अभी तक तो आए नहीं, आएंगे नहीं आएंगे वो हम जानते नहीं, लेकिन उनके हाथ में लिखा है कि पैसा आएगा। तो पहले का किया हुआ दान ही घूम घूम के सामने आता है। अग्रे धावती धावती, आपने किसी को ज्ञान दिया है, आप किसी को दान दे रहे, कुछ दे रहे, वही घूम के वापस आता है। किसी को दुख दिया है तो वही दुख घूम घूम के आता है। घूम के आता है मतलब बड़ी मात्रा में आता है, डिपेंड करता है कि किसको दुख दिया है, किसको दान दिया है, किसको ज्ञान दिया इत्यादि। इसीलिए देने की प्रवृत्ति बहुत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसे ही क्लास दे रहा हूं मैं? अपनी भाई दूसरों को भक्ति देने का प्रयास करेंगे तो आपके पास घूम के भक्ति बढ़कर बढ़ेगी। बड़ी, ये विज्ञान समझना चाहिए, और ये दा शब्द इंसानों के लिए ही दिया गया था। चलिए बात यहाँ पे आ रही थी, मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार असुर, मनुष्य और देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमको शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने खाली इतना बोला, द। तो दा का अर्थ सबने अलग अलग प्रकार से समझा।
देवताओं ने दा का अर्थ समझा दमन, क्योंकि वे बहुत भोग में प्रवृत्त रहते हैं, तो इंद्रियों को का दमन करो, संयमित करो, यह शिक्षा ब्रह्मचर्य। समझ में आ रहा है? और असुरों ने के लिए ने क्या समझा? दया, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर होते हैं, इस कारण से ब्रह्मा जी का उपदेश के लिए क्या था? तुम दया करो। और इंसानों ने क्या क्या समझा? दान। इंसान बहुत लोभी होता है, इसलिए बोला कि तुम दान करो। ये बहुत बड़ा है, और भगवान गीता में बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान गीता में बोले यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में वतत, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानी मनीषणानी। यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागने चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या जो पवित्र है, मनीषी है, बुद्धिमान, उनको भी पवित्र करने वाली है। और देखेंगे कि हम वस्तः दान करना नहीं चाहते, प्राय सब लोग दान नहीं करना चाहते। अरे अब इसका ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये लोभ दिखाता है। और हम जीव तो बहुत कम में सकते हैं, सभी की बात कर। तो ये समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे इस संबंध में कि संतुष्टि संतोष से आती है। कुछ अजीब सा लग रहा है ना, हम लोग प्राय संतुष्टि और संतोष को एक ही अर्थ में लेंगे। सुने तो याद रहा था बात, संतुष्टि संतोष से आती है। कुछ समझ में आ रहा है माय डियर डिवोटीज? अंजू, ये दो शब्द समानार्थक लग रहे हैं, लेकिन कुछ अंतर है, सटल अंतर है। संतुष्टि संतोष से आती है, मतलब लोभ ना करने से संतोष कर लेगा, तब व्यक्ति संतुष्ट होगा। हाँ, तो वही अर्थ है, भगवान को समर्पित करेगा। इसी को भगवान गीता में कितने त्याग शांति अपैशुनम। जब कर्म फल का त्याग करता है, भगवान को देता है, तब उसके मन में शांति आती है। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कॉन्स्टिपेशन से तो मन खराब हो जाता है कि नहीं? भर गया है अगर पेट, तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, मन में चिंता है कि नहीं? जिस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन से मन चिंतित रहता है, असंतुष्ट रहता है, उसी प्रकार से हम खाली ग्रहण करते रहेंगे और त्याग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। और एक और अर्थ में महाराज बता रहे हैं कि देखो भाई, कोई नया घर लेता है 1 BHK 2 BHK, महाराज नहीं बोल रहे, हम थोड़ा उसको बढ़ाकर बोल रहे हैं, घर कहीं लेता है तो किचन बने या नहीं बने, मतलब ग्रहण करने का स्थान हो या नहीं हो, लेकिन टॉयलेट जरूर होना चाहिए। त्यागना बहुत जरूरी, ठीक है कि नहीं? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति जगत में ग्रहण करने में तो बहुत इच्छुक है, लेकिन इतनी बात नहीं समझ रहा है कि हम कुछ भी नहीं लेके आए थे साथ में, तो देने में क्या हर्ज है, और कुछ भी लेके साथ में नहीं जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये नहीं कहा जा रहा है कि 100% दे दो, चलाओ कैसे घर अपना, लेकिन दोनों ही चीजें, घर भी, घर के लिए भी धन इसलिए इकट्ठा करे कि भगवान की भक्ति कर सके, और वैसे भी धन का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए किया जाना चाहिए। ये बात और ध्यान दे दीजिएगा कि धन कमाया हमने, तो उसके लिए कुछ कर्म नहीं करना पड़ा। धन तो जाएगा नहीं साथ में, लेकिन कर्म जरूर साथ में जाएगा। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, धन कमाने के लिए जो कर्म किया है, धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म हमारे साथ में जाएगा। उसके लिए जो भी इष्ट अनिष्ट मिश्रित, स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा या कहीं जन्म लेगा से। तो आप समझ पा रहे हैं कि कृष्ण का सब जगह दर्शन करने की सिद्धांत पे यहाँ पे हम कैसे सीख रहे हैं? सब कुछ भगवान का है, और व्यक्ति ऐसे कर्म करे कि सब कुछ भगवान को समर्पित हो, ये कहने की बात। आगे बढ़ते हैं। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित हो सकती है। हम प्रायः मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हाँ, और क्या ये फलीभूत हो रही है? मेरी बात समझे, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोग कह रहे हैं कि हम मानव की सेवा करेंगे, मानवतावाद, परोपकार के कार्य करेंगे। क्या इससे व्यक्ति सुखी हो रहा है? मेरे को एक बार व्हाट्सएप मैसेज आया था, कोई सोशल वर्कर थी माता जी, कह रही मेरे को बहुत टेंशन है। तो अब अगर आप इंसानों की सेवा करके ही
सुखी हो जा रही हैं तो हमारे पास क्यों आ रही हैं? और इन सारी सेवाओं में भगवान कहीं पिक्चर में नहीं रहते। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे शायद कि बहुत परोपकार में उनका रुचि होती है, लेकिन भगवान को आप जैसे ही बीच में लाएंगे वो बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। क्या आप ऐसे लोगों से जानते होंगे? आई थिंक बहुत से लोग जानते हो कि परोपकार करने में उनको रुचि है, और बड़ी अच्छी बात है परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन भगवत संबंध भगवान से नहीं जोड़ना चाहते। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने डिनर किया और आप अपनी बहन के संग वो डिनर वॉक समझते हैं, डिनर को घूमने के लिए गए, कभी कभी, और लौटते लौटते झगड़ा हो गया। ऐसा हुआ है बहुत बार। मतलब भाई का बहन से हो सकता है या बहन का बहन से हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। मेरा जब हम अपने इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे संग वैसे हो चुका था, मतलब हम जब भक्ति में नहीं थे, मतलब आधा घंटे बात करने में झगड़ा हो जाता है। हम तो यहाँ कितनी देर बात करते हैं, 1 घंटा सुबह क्लास होती है, 1.5 घंटा क्लास होती है शाम को, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। जूम पे जब तो कर रहे हैं वहां तो खैर बोलते नहीं कुछ, लेकिन अब देखिए, और आप भगवान को छोड़ दीजिए, बस भगवान को हटा दीजिए, किसी विषय पे बात करेंगे देखना झगड़ा शुरू हो जाएगा। किसी विषय पे बात कीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति को और उद्विग्न कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा। डज इट मेक सेंस? तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का परोपकार व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। उदाहरण समझिए, मानो मानो किसी की उंगली कट जाए। अब उंगली का परोपकार करने के लिए व्यक्ति उसको तेल में डाले, यहाँ डाले, वहां डाले, मट्ठे में डाले, पानी में डाले, लेकिन वह उंगली सड़ती ही रहेगी। और देखिए हमारे शरीर से कनेक्टेड है तो उंगली कितनी संतुष्ट है, ये बढ़िया लग रही है। उदाहरण तो समझ में आ गया, पहले भी हम लोग इस बात को बोल चुके हैं। तो परोपकार यदि करना है, किसी को सुखी करना है, तो उसकी जो स्वतंत्र रहने की मानसिकता है, किससे? भगवान कृष्ण से, उसको हमें उसका निराकरण करने का प्रयास करना। इसको नहीं, भगवान की शरण में जाओ, तो भगवान की भक्ति करो, ये सिखाना जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन भी सुन रहा था आज, तो बता रहे थे ये हमारी सेवा है। डज दैट मेक सेंस? जो लोग हमसे भक्ति सीखने के लिए आए हैं, वे हमारी हमारी हम उनके सेवक हैं, और हमारी सेवा है कि हम उनको ट्रेनिंग दें, इस बात में, कृष्ण भक्ति में ट्रेनिंग दें। और अब ये समझ रहे हैं मुख्य मूल बात क्या है कृष्ण भक्ति की ट्रेनिंग की, कि हम भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं। मूल तो बात, सारे नियमों के नियम जो पालन कर रहे हैं उसे ये बात सिखाना, ये मूल है बात। अगर हम ये सोचने लग जाए कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं, तो भगवान की कोई भी बात हम क्यों मानेंगे? याद आ रहा है 18वें अध्याय भगवान क्या बोलते हैं? तुम यदि अहंकार का आश्रय लेकर अपने मन के अनुसार कार्य करोगे तो विनष्ट हो जाओगे। वो चेतसा सर्वदुर्गाणी के आगे पीछे देखिए भगवान बोलते हैं, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन अगर अपने हिसाब से काम करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मेक सेंस? तो आप ये समझ पाए कि ऐसा परोपकार या मानवतावादी कार्य जिसमें भगवान पिक्चर में नहीं है, वह कभी जीव को संतुष्टि नहीं देगा, ना तो परोपकार करने वाले को और ना परोपकार को स्वीकार करने वाले को। ओके? हमारे गुरु महाराज इस समय बहुत अच्छा बोलते हैं, रियल कंपैशन मीन्स कंपैशन फॉर द बॉडी, कंपैशन फॉर द माइंड एंड कंपैशन फॉर द सोल ऑल्सो। तो जितना भी परोपकार आजकल चल रहा है वो दो ही लेवल पे है कि नहीं बताइए? या तो शरीर को संतुष्ट कर दिया जाए, या थोड़ा मन को काउंसलिंग वाउंसलिंग दे करके शांत कर दिया जाए, लेकिन आत्मा तो तभी सुखी होगी जब भगवान की भक्ति प्राप्त करेगी। तो उधर वो परोपकार एकदम नेग्लेक्टेड है। ये भी आप सही कह रहे हैं कि स्वार्थ वाला परोपकार भी होता है, कि लोग हमको समझे कि हम कितने परोपकारी हैं, कितने महान सुहृद हैं पूरे जगत के, ये सब भी है। ओके, माइक पे बोलिए। हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुनः करनी है, इससे पहले क्या प्राप्ति थी क्या कृष्ण भावनामृत? देखिए, जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुनः करनी है, इसका अर्थ यह है कि हमारे हृदय में प्रेम विद्यमान है।
और उसको हमें पुनः जागृत करना है। अब अगर आप कहें कि पहले था तो हाँ था, और कहें कि कब छुप गया तो कहूंगा अनादि काल से। उत्तर हो गया ना? शास्त्र ही कह रहा है ना। आप कहोगे पुनः करना, फिर वही बात घूम फिर आगे। अच्छा तो पहले कब नहीं था ये बताइए, पहले कब था उसके बाद कब नहीं रहा और वो कैसे नहीं रहा? वह उत्तर शास्त्र नहीं दे रहा है तो हम कैसे दे पाएंगे बताइए? अनादिकाल से है, इतना समझ लीजिए कि अब नष्ट होने का समय आ गया है। यही तो बात हमारी भी श्री ईश कृष्ण से हो रही थी कि बहुत सारे आप लोगों के भी रिश्तेदार होंगे जो 1 मिनट के लिए भी क्लास में नहीं आना चाहेंगे, 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के लिए भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो, 15 सेकंड के लिए भी नहीं खड़े होंगे, आके बैठेंगे, है कि नहीं? एक से एक आप रिश्तेदार पकड़ लो जो आएंगे ही नहीं कभी, वृंदावन ही नहीं आएंगे। अरे वृंदावन छोड़ दीजिए, जूम पे भी नहीं आएंगे। तो कुछ भगवत विमुक्ता आपको अधिक दिख रही कि नहीं दिख रही? टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं? जीव तो वो भी है। मेक सेंस? तो अब हम लोग भले ही पूरा दिन ना बैठ सके, लेकिन अब देख रहे हैं कि बड़े उत्साह के संग 1 घंटा तो कम से कम रोज भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। कितनी बड़ी प्रगति है। एक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं सुनना चाहता है, एक क्षण के लिए भी। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है? एक भी बात नहीं करना चाहते। और आप अगर जरा सी बात शुरू कर देंगे कि तुम तो 24 घंटे कृष्ण के ही बारे में बात करना चाहते हैं, यही बोलते हैं ना, जबकि 24 घंटे आप बात नहीं करते उनसे, और कोई बात नहीं था बस करने के लिए। तो उससे अंतर समझ रहे थे कि हम लोग बहुत, और ये जो जो भी स्थिति में पहुंचे, ये भी कितने जन्मों की प्राइसिंग प्राप्त दे करके प्राप्त हुई को पता नहीं। आप लोग कभी सोचते नहीं कि एक ही नाम से कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है हम लोगों को? और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि भी वो जो 3 बच्चे हैं इधर, पारखी और छोटे बच्चे हैं, उनको मैंने बोला भी नहीं कि क्लास आने के लिए, लेकिन जब करने लगे, मैं समझता हूँ शायद 2 महीना भी नहीं होगा, फिर भी वो 1 घंटा 2 घंटा क्लास सुनने के लिए आ गए। ये दिखा रहा है कैसे भगवत विमुक्ता चेंज होती है भगवान का नाम उच्चारण करने से। बहुत श्रद्धा होती है अगर आप उस प्रोसेस को लोगों पे कार्य करता हुआ देखें। तो कह रहे बात यहाँ पे हम लोग, अब हम यहाँ पे रोकेंगे कि ये मनोवृत्ति क्या गलत मनोवृत्ति है कि भगवान को छोड़ करके हम परोपकारवाद करें, दूसरों पे उपकार करने का प्रयास करें। वो कभी नहीं होगा, ना उनका कभी उपकार होगा, ना हमारा उपकार होगा। देखिए अगली थीम क्या है। हाँ तो वही बात है ना, आप कह रहे हो कि बाहर के लोगों में ईस्ट ईस्ट की कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कैसे भगवान को सेंटर में लगे? भाई से एक अच्छा बात है, मान लीजिए आप कंपास से सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सेंटर में उसको गड़ाना पड़ता है। जब वही नहीं है तो कहाँ गड़ाएंगे बताइए? अगर आपको याद हो, हम लोग एक बार जपट्टा में बोले थे कि एक कंपास कंपास होता है, उसमें एक पॉइंट गड़ा दीजिए और सर्कल बनाते जाइए, बड़े छोटे, लेकिन आपस में कभी नहीं टकराएंगे, है कि नहीं? लेकिन अब कंपास ही आपने का जो सेंटर है वही हटा दिया, तो आप जो सर्कल कुछ भी बनाएंगे तो आपस में पक्का लड़ाई लड़ाई करेंगे। वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल। खूब एक जगह आप क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए, इसेंट्रिक सर्कल मत बनाइए। अलग अलग सेंटर वाले बनाएंगे, झगड़ा होगा ही, झगड़ा होगा ही। देखो मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं, हमारे आश्रम में शायद एक भी व्यक्ति एक शहर से नहीं है, है कि नहीं? बल्कि अच्छा चलिए अब छोड़िए, आप अपने घर में, क्या नाम है आपका, श्याम सुंदर प्रभु, अपने घर में किसी बंगाली संग रह सकते हो आप विचार करो, जो अपने घर में जो है उनके साथ रह सकते हो, लेकिन आप अपने मैं नथिंग अगेंस्ट बंगाली, आप बताओ अपने घर में किसी के संग रह लेंगे? रशियन के संग रह लेंगे आप? बहुत मुश्किल है कि नहीं? हमारे आश्रम में एक भक्त मुसलमान परिवार से हैं, उनके साथ में जो रहते हैं वो बंगाली, शायद महाविष्णु को बंगाली हैं, मुझे समझ रहा हूँ बंगाली हैं। आप बंगाल से, आप उड़ीसा से हैं, और आपके रूममेट कोई और से होंगे। अब बताओ, हमें लगता है एक भी व्यक्ति लखनऊ से नहीं हमारे घर में, कोई कानपुर से। आप तो हमारे आश्रम की बात कर रहा हूँ। आप लोग कुछ इसमें आश्चर्य नहीं लगता? और ऐसा नहीं कि हम लोग केवल लोगों को सहन कर रहे हैं, खून का घूंट पी करके रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं है इतना। और यहाँ पे भी देखिए सब भक्त लोग तो सब ऑब्वियसली अलग अलग शहर से हैं, तभी तो आप जूम पे हो। आप लोग अभी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अगर जितना और इसमें से हमारे आश्रम में जितने लोग मान लो डिफर करेंगे
कि कृष्ण को केंद्र में ना रख करके, भक्ति को केंद्र में ना रख कर कहीं और सोचेंगे तो झगड़ा होना पक्का है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं पे भी हो। ये प्रत्यक्ष देखने वाला है, प्रत्यक्ष। और वो छोड़ दीजिए, बस पार्टी में हम लोग जाते थे, 9 लोग एक बस में, एकदम ठसाठस भरी रहती थी, उसमें भी बड़े आराम से खुशी खुशी लोग जीते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा। और हम लोग भी देखिए, अभी हम लोग प्रसाद पा के आए, कभी आप लोग सोचे कि हम जेब में कुछ रोटी वोटी भर भर के लेके चले जाएंगे? एकदम सारा, कितने 400-500 लोग खा लेते हैं, और घर में कभी कभी 4 आदमी भी नहीं खा पाता है। खैर वहां भी पैकिंग नहीं करते हैं, वहां पे मतलब वहां केंद्र होता है घर में, मेरे हिसाब से बनना चाहिए। मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें घरों में झगड़ा होता है कि नहीं। आज चाउमीन बनेगा, पापा कहेंगे आज पराठा बनेगा, अब भाई कहता नहीं आज खिचड़ी बनेगी, ये सब हर व्यक्ति। अब अगर इस प्रकार से करना मित्र प्रभु को हम लोग बोलने लग जाए तो बेचारे पागल हो जाएंगे। 400 आदमी, 400 इच्छाएं। और देखो क्या हम लोग सब चुपचाप खा लेते हैं, भगवान का प्रसाद है, जो भगवान की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से जो कुछ मिल रहा है उसे खा लेते हैं कि नहीं? क्योंकि जीवन का उद्देश्य सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं रखे हैं। प्रैक्टिकल आप देखिए ना, प्रैक्टिकल। नहीं तो इस प्रकार की वैरायटी वाले लोग किसी घर में हो, मान लो बहू हो बंगाल से और नो व्हाटएवर, 5 बहुएं हैं और 5 एक बंगाल से, एक राजस्थान से, एक वहां से, तो फिर ऐसा तो बहुत और एक अमेरिका से, एक रशिया से, तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। ठीक है नहीं? क्या कह रहे थे आप लास्ट में? बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रैक्टिकल अब इस्कॉन में आप देख सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी आश्रम में भक्त लोग भक्ति ठीक से कर रहे होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। ठीक है ना? और थोड़ा बहुत अगर मान लो कुछ होता है तो भक्त लोग आपस में क्षमा मांग कर पार कर देते हैं, भाई हमको क्षमा कर दीजिए, हम गुस्सा हो गए, हमसे कुछ दुर्वचन निकल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें सीखने को मिल रहा है। एनीवेज, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि जब कृष्ण को छोड़ करके मनो जो परोपकार वृत्ति तुमने समझ लिया गलत है, अब किस प्रकार से करना चाहिए, क्या परोपकार, किसको सेंटर मिलना चाहिए, हम कल सुनेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्री कृष्णा की ओर पुस्तक की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमा।